हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पहला फार्मूला करेंगे इंटीग्रेशंस का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेट पर एन, और इस पर कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स भी करेंगे जो हमें फिजिक्स में यूज़ में आते हैं, समझे आप। तो पहला आपके पास है इंटीग्रेट एक्स रेट पर एन, एक्स रेट पर एन की इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हम इसका फार्मूला निकालेंगे। हम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेट पर एन किसकी इक्वल होता है, आपको पता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेट पर एन, ये इंटीग्रेशंस का सिंबल है, एलोंगेटेड फॉर्म में है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेट पर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन जो होती है एक्स रेट पर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन होती है। तो यही प्रूफ हम निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेट पर एन डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन जो होती है एक्स रेट पर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन होती है। तो इसका प्रूफ निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन से शुरू करेंगे। वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेट पर एन प्लस वन। तो एक्स रेट पर एन प्लस वन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, देखिए ये एक्स रेट पर एन की फॉर्म में है। यहां पर आपने ये मानकर चलना है कि आपका एन जो है वो एन प्लस वन है। तो एक्स रेट पर एन की डिफरेंशिएशन जो होती है एन एक्स एन माइनस वन के इक्वल होती है। तो एन यहां पर आपका क्या है, दैट इज एन प्लस वन। या आप ये मानकर चलो आपका एन आपका यहां पर है एन प्लस वन। तो एन एक्स एन, ये माइनस वन हो गया फार्मूले का। तो प्लस वन माइनस वन गेट कैंसल्ड, यू गेट डी एक्स रेज पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन एक्स रेज पावर एन। सिर्फ यही रहा आपके पास। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एक्स रेज पावर एन प्लस वन यहीं पर है। इस dx को ट्रांसफर करेंगे हम, राइट साइड में ले लेंगे तो ये आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो n प्लस वन एक्स रेट पर n इंटू डी एक्स आपके पास आ रहा है। ये dx ट्रांसफर हो गया यहाँ पर। इसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट। अब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इस साइड में इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट इंटीग्रेट डी एक्स रेट पर n प्लस वन, इंटीग्रेशन की हमने, और n प्लस वन को बाहर निकालेंगे हम, और इंटीग्रेशन किसकी करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेट पर n डी एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे हम। d रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑलवेज कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास एक्स रेट पर n प्लस वन दैट इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू एक्स रेट पर n डी एक्स आपके पास आता है। आपको चाहिए ये वाला रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर एन डी एक्स, ये चाहिए आपको। तो इसी को हम देखेंगे, हम ये किसको लाएगा, एन प्लस वन जो है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में आ जाता है। एक्स रेट पर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेट पर एन डी एक्स। तो यही आपको फार्मूला चाहिए था। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेट पर एन डी एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है, एक्स रेट पर एन डी एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो एक्स रेट पर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये आपके पास कांस्टेंट होता है, समझे आप। तो ये हमने पहला फार्मूला जो है प्रूफ निकाला पहले फार्मूले का। जब भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, एक्स रेट पर एन डी एक्स की फॉर्म में होगा, तो इसकी इंटीग्रेशन जो होती है एक्स पर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी होती है, समझे आप। तो इसी पर बेस्ड हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो आपको फिजिक्स में यूज़ में आता है, समझे आप। जब भी आपके पास फिजिक्स में इस तरीके का आपको कहीं क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पास करके आप इसको नोट करें आप। तो देखिए इसी पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे आपके पास पहला एग्जांपल होगा, पहला क्वेश्चन होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेट पर थ्री डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम। देखिए एक्स पर एन की फॉर्म में है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर एन डी एक्स की फॉर्म में है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ करो, आप किसके इक्वल होगा, एक्स रेट पर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन के इक्वल होगा। तो एन यहाँ पर आपके पास क्या है, थ्री। तो थ्री प्लस वन डिवाइड बाई थ्री प्लस वन प्लस सी, तो ये आपके पास आ जाएगा थ्री प्लस वन हो गया फोर डिवाइड बाई फोर प्लस सी, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन जो होगी हमारे पास वो एक्स रेट पर फोर डिवाइड बाई फोर होगी, समझे आप। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने किया, पहला क्वेश्चन हमने किया। इसके बाद अगर आपके पास, जैसे अभी हमारे पास है इंटीग्रेशन, इसके साथ वेरिएबल के साथ अगर आपके पास कोई कोफिशिएंट भी होगा, जैसे हमारे पास होगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, थ्री को बाहर निकालें आप और इंटीग्रेशन करेंगे किसकी,
एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन करें आप, तो ये भी इसी फॉर्म में आ जाएगा। 3 यहीं पर रहेगा, एक्स रेट पर एन की फॉर्म में आ गया, तो एक्स रेट पर एन क्या है 2 + 1, n+1 डिवाइड बाई n+1, तो प्लस सी, तो ये आपके पास किसके को आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 यहीं पर है, एक्स 2 + 1 हो गया 3 डिवाइड बाई 3, 2 + 1 हो गया 3 प्लस सी, 3 3 गेट कैंसल्ड, यू गेट आपके पास क्या आ रहा है x³ प्लस सी आपके पास आंसर आया। सिंपल में हम कहेंगे 3x² की इंटीग्रेशन हो गई x³। तो ये आपके पास आ रहा है कि इंटीग्रेशन जब आप करोगे आप किसकी 3x² की इंटीग्रेशन क्या हो गई आपके पास, दैट इज x³, समझे आप, प्लस सी। इसी तरीके का हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब हम जैसे आपके पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो dx देखिए ये भी x रेट पर n की फॉर्म में आ गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x रेट पर n क्या है यहाँ पर आपके पास 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1, तो ये देखिए आपके पास आ रहा है x रेट पर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी कांस्टेंट है हमारे पास। तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, विच एम्प्लाइज x रेट पर 1/2 + 1, ये किसको लाएगा, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो नीचे भी वही होगा 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, समझे आप। तो 1 1 जार 1, 2 1 जार 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 जार 2, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, विच एम्प्लाइज एक्स रेट पर 2 + 1 हो गया 3 डिवाइड बाई 2 + 1 हो गया 3, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 2 भी है, ये 2, और यहाँ पर भी हमारे पास एक्स रेट पर ये आपके पास 2 + 1 हो गया 3 डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये आपके पास आ गया आंसर किसका, अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x dx की इंटीग्रेशन जो होगी वो x पर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 होती है। तो ये हमने रिजल्ट निकाला, इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, समझे आप। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम करेंगे, जैसे आपके पास जो होगा जैसे कोई आपके पास जो है इंटीग्रेशन ऑफ 2dx होगी, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमेशा x होती है। जैसे 2 है, 2 को बाहर निकालें आप तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ पर आपको पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू ऑफ x, इसको आप इंटीग्रेट करोगे आपको टोटल वैल्यू निकलेगी, तो इसको सिंपल में ऐसे भी हम बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंस गेट कैंसिल। अदरवाइज ये क्या होता है, छोटे छोटे dx को हमने ऐड किया, तो ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल x आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास 2dx की इंटीग्रेशन होगी 2x, समझे आप, 2x प्लस सी। इसका मतलब कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, जैसे कांस्टेंट होगा आपके पास 2 होगा तो 2x, 3 होगा तो 3x, पाई होगा तो पाई x, समझे आप। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करते हैं, समझे आप। तो ये आपके पास एक और नेक्स्ट एग्जांपल थी हमारे पास कि किस तरीके से आप इंटीग्रेट करते हो आप। तो ये कुछ एग्जांपल दिए आपको मैंने कि कैसे आप इंटीग्रेट करते हो आप, जो हमारे पास एग्जांपल सिंपल एग्जांपल्स थी, जो हमें किस फार्मूले पर बेस्ड थी, इंटीग्रेशन ऑफ x रेट पर n पर बेस्ड थी, समझे आप। तो हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। इसके बाद cos x और sin x पर हम